guys, hi. Very good evening to all of you and welcome to the sessions. कैसे हो तुम लोग? How's life going on? So it has been again a long time. काफी मतलब 3-4 दिन हो जाते हैं मेरे को तुम लोगों से मिले हुए. And I'm very sorry that I'm not able to see you guys on a regular basis. लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है. तो trigonometry complete करते करते very probably we will be starting with the Umang series. तो I guess Umang का तुम लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा. So Umang का ट्रेलर देख लिया है तो अब हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं. And very soon we'll be starting with the formal sessions of all the chapters. Okay. So yes, I'm here with the next session of trigonometry. और इस next session में we will be starting with the very important formulas. सिर्फ 3 formula है वैसे very important के नाम पे. But हाँ ये जो 3 formula है, these are the most important formula of the whole trigonometry. तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ यही 3 फॉर्मूले हैं जिससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर होती है और अभी की नहीं मैं बता रहा हूँ मतलब आगे 11th-12th लेवल की भी उसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी बट रहेंगे ये 3 फॉर्मूले तो रहेंगे ही एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 10th के लेवल में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सो यू विल बी फाइंडिंग इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस प्रूविंग क्वेश्चंस में बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है तुम लोगों को भी आ रही होगी तो प्रूविंग क्वेश्चंस में सब जगह सिर्फ यही फॉर्मूला लगना है एंड इनफैक्ट इन दिस टुडेज सेशन मैं आपको दो बहुत अच्छी चीज बताऊंगा फर्स्ट I will be telling you how to remember those formulas and second I will be actually telling you कि उन फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे लगाएं ताकि सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएं so these two things I am going to tell in today's session and apart from that if I talk about the previous session तो I am really happy कि सारे बच्चों को सेशन बहुत पसंद आया they liked like anything so it was really a fantastic experience I am really happy that you guys are learning and you guys are liking those sessions you guys are liking those efforts और सिर्फ इतना ही नहीं मतलब I would like to specially mention one more thing कि सारे बच्चे in the last video I had said कि सारे बच्चे like करना because there is a huge what you can say effort which goes on behind the scenes also सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ एक वन मैन शो नहीं है जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसके लिए कंटेंट बनता है टेक्निकल टीम का असिस्टेंस लगता है ऑपरेशंस टीम होती है बहुत सारे टीम होते हैं जो कि मिल के काम करते हैं एक पूरे ग्रुप में तो व्हेन यू गाइज लाइक द सेशन या फिर जब तुम लोग सेशन के व्यूज अच्छे होते हैं बहुत ज्यादा देर तक पूरा देखते हो सेशन व्हेन यू शेयर योर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स तो ये जो सारे डायनामिक सारे मैट्रिक्स जब ऊपर जाते हैं ना तो होल टीम गेट्स मोटिवेटेड दे एक्चुअली फील कि उन्होंने जो किया वो बच्चों को फायदा दे रहा है एंड यू पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग इट so I'm very happy to say that in the last session I had requested all the students to put a lot of likes put a lot of comments and they actually did that बहुत सारे बच्चों का ऐसे कमेंट्स आया था that Vedantu we love you we love all the teams of Vedantu they are working days and nights hats off to you guys so ये सारे कमेंट्स पढ़ के इतना प्यारा लगा था I felt like oh wow because मैं तो मोटिवेटेड हूँ एंड वो सारे लोगों को भी मोटिवेट वो सारी टीम्स को मोटिवेट होना बहुत जरूरी है सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट थिंग चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन आज के सेशन में वैल्यू टेबल की बात करेंगे प्रीवियस सेशन में मैंने क्या क्या बता दिया है वो एक बार बता देता हूँ फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा बेसिक्स बात किया था हमने तो वेयर देयर वी हैड टॉक्ड अबाउट साइन थीटा तो साइन थीटा को रिमेंबर करने का तरीका है ph स्केल से कॉस थीटा वाज bh स्केल एंड टैन थीटा तो टैन थीटा इज p/b जस्ट साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है इजंट इट तो टैन थीटा का भी हमने याद किया था इसके 3 रेसिप्रोकल रेशियोज भी देखे थे फिर हमने देखा था मैजिकल नंबर इज 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा की हेल्प से हम लोग साइन को कॉस में कॉस को साइन में टैन को कॉट में और कॉट को टैन में एंड सिमिलरली सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में करते हैं ये फर्स्ट सेशन में देखा था सेकंड सेशन में वी हैड सीन अबाउट वैल्यू टेबल जहां पे हम लोगों ने सारी वैल्यूज याद की थी और तुम लोगों को वैल्यू लिखवाया भी था चलो अब आज शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम सो आवर टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ओके नाउ अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैं बता दूं कि यही सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नथिंग एल्स अब ये जो 3 फॉर्मूले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग देम फर्स्ट चैलेंज सेकंड चैलेंज इज कि याद हो भी जाता है तो एप्लीकेशन में बच्चे गच्चा खा जाते हैं तो आई टेल यू बोथ टुडे कि पहला डिराइव करेंगे ताकि ये तुम्हें हमेशा याद रहे और एप्लीकेशन भी बताऊंगा सो लेट्स टेक इट वन बाय वन Now, before starting, these trigonometric identities are also called as Pythagorean identities. Now, why Pythagorean identities? Because their derivation has actually come from Pythagoras theorem. That is why they are called Pythagorean identity. Okay, that is the reason. Fine. चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन को और पहला डेरिवेशन लेते हैं. So the first derivation is sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो इसको derive कैसे करेंगे? So everyone please pay attention.
टेक पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये शायद सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो एकदम आराम से चलेंगे और ध्यान से समझना, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शन किए एकदम आराम से समझेंगे। अब देखो यहाँ राइट हैंड साइड पे, ऑन राइट हैंड साइड वी हैव एच स्क्वायर, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, ओके। अभी रुक जाओ, यू माइट बी थिंकिंग सर ये कैसे हो गया, क्यों आपने ऐसा किया, तो आई टेल यू एवरीथिंग, बट अभी थोड़ा सा बस रुक जाओ, फाइन। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर कर दिया मैंने, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दी, आरएचएस तो दिख रहा है बड़े आराम से 1 इक्वल्स टू एलएचएस की हालत देखते हैं, तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस सिमिलरली हियर यू विल हैव बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, isn't it? एच स्क्वायर दोनों से डिवाइड हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है दैट इट विल बिकम p बाय h का होल स्क्वायर मैंने ले लिया, और यहाँ इट विल बिकम b बाय h का होल स्क्वायर, फाइन, इक्वल्स टू 1। नाउ यू विल अंडरस्टैंड इवन विदाउट टेलिंग मी, तुमको समझ में आ गया होगा पीएच स्केल। डू यू रिमेंबर पीएच स्केल कहाँ यूज करते थे, पीएच स्केल वी यूज टू यूज इन साइन थीटा, याद आ रहा है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है एंड दिस इज प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, isn't it? sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड हेंस वी हैव गॉट, इसी चीज को, इसी sin थीटा को हम लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, so finally we will be able to write it sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ आया एकदम तरीके से, डेरिवेशन बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है और इस पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करना है। अब समझ में आ गया होगा तुमको कि मैंने एच स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया तो वी हैव गॉट पी बाई एच का होल स्क्वायर, पी बाई एच कुछ नहीं होता, पी एच स्केल से याद किया था साइन थीटा, बी एच स्केल से याद किया था कॉस थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड अ फॉर्मूला। अब दूसरी बात एक और आती है, आई गेस तुमको पता होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ट्रू होता है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से बस एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो उसी तरीके से ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी हमेशा ट्रू होता है, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले को याद कर लिया है तो दोबारा से अपने पेन और कॉपी उठाओ, मैं भी तुम्हारे लिए दोबारा लिख रहा हूं, तुम भी मेरे लिए एक बार कॉपी में जरूर लिखो, बिकॉज ये सारे फॉर्मूला का यूज अभी हम लोग थोड़ी देर बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में करने वाले हैं, एंड देयर इफ यू विल नॉट रिमेंबर तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा, देन यू विल फील लाइक कि सर हमसे नहीं हो पा रहा, आप तेज जा रहे हो, तो प्लीज राइट इट डाउन। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equals to 1, this is important now। अब देखो ये एक फॉर्मूला है बट इसके दो सब टाइप्स होते हैं, तो we will have two सब फॉर्मूला। पहला सब फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट सब फॉर्मूला विल बी इफ आई सेंड दिस cos स्क्वायर थीटा टू दिस साइड, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को इधर भेजूं तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये इसी फॉर्मूले का पार्ट है, लेकिन इसको इस तरीके से भी आपको याद करना जरूरी होगा बिकॉज इट इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे याद कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड में हम साइन स्क्वायर थीटा को भी इधर भेज सकते हैं, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया तो आई विल हैव cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दीज विल बी टू सब फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका और ये आपका दो सब फॉर्मूला हो गया। प्लीज राइट डाउन दीज थ्री फॉर्मूला इन योर कॉपी। अगर लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद देख लेना, ठीक है। पहले लिखना, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, लिख लेना। चलो अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। दोज हु हैव नॉट रिटन प्लीज पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन, ओके। नेक्स्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, देखो सॉरी मैं स्क्रीन चेंज करना भूल गया, हाँ। नेक्स्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। उस वक्त हमने b स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम लोग सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, एक मिनट, उस वक्त हम लोगों ने h स्क्वायर से डिवाइड किया था और अब हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, b स्क्वायर से। तो बोथ साइड डिवाइड इट बाय b स्क्वायर, कर दिया b स्क्वायर से डिवाइड, फाइन। p स्क्वायर बाय b स्क्वायर तो बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बाय b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर, बताने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू h बाय b, याद करो bh स्केल मतलब cos, bh स्केल मतलब cos, तो ये hb है, उसका उल्टा है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक नहीं होता है, हमने याद किया था क्योंकि cos का सेम कोसेक लगता है, sec थीटा है। तो दिस इज sec स्क्वायर थीटा। इनफैक्ट एक बच्चे का मेल आया था मेरे पास, मैं मतलब अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, तो उस बच्चे का मेल यही था कि सर मैं कोसेक थीटा और sec थीटा में बहुत कंफ्यूज करता हूँ, हाउ टू रिमेंबर दैट।
तो आई हैड जस्ट रिप्लाइड हिम ऑन द मेल। सॉरी मैं नाम भूल गया यार, नाम भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे मेल आते हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट हाँ मैंने रिप्लाई कर दिया था मेल आईडी पे। एनीवेज, तो 1 प्लस ये 1 है, 1 1 रहने दो, प्लस p बाई बी, याद होगा p बाई बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब tan थीटा, याद आ रहा है कुछ? तो tan थीटा है ये, मींस दिस इज tan थीटा का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू, अच्छा मैंने सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो खैर ये h बाई बी है, h बाई बी का होल स्क्वायर, और h बाई बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। फाइन, तो यू हैव गॉट द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आपको फॉर्मूला मिल गया कि योर फॉर्मूला इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। फाइन, याद हो जाएगा, सारे याद हो जाएंगे, अभी नहीं याद हो रहा कोई इशू नहीं है, बस याद हो जाएगा, ये पक्की है गारंटी। जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, जितने क्वेश्चंस मैंने लाए हैं 15 क्वेश्चंस, वो तुम सॉल्व कर लोगे, सारे फॉर्मूले तुम्हें जुबान पे याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट इसका सब फॉर्मूला बनाते हैं। तो फर्स्ट सब फॉर्मूला इज प्रीटी सिंपल, आप tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजो, सेंड दिस टू दिस साइड, तो यू विल हैव 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, दिस इज द फर्स्ट सब फॉर्मूला। सेकंड, एक बार 1 को इधर भेजो, 1 को इधर भेजेंगे तो इट विल बी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फाइन, तो वी डिड दैट। ओके, अब अगर ये वाली चीज तुम समझ गए हो तो ये तीनों, एक मेन फॉर्मूला और दो सब फॉर्मूले को जल्दी से लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करो वीडियो, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट फॉर्मूला जो लास्ट बचता है वो हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सॉरी मैंने स्क्रीन चेंज करना भूल गया। हाँ, सो लास्ट फॉर्मूला जो हमारे पास बचता है वो क्या बच गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। सॉरी मैं कैसे इसको चेंज करूँ, ऐसे चेंज कर देता हूँ, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सेम फॉर्मूला, सेम तरीका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब बच क्या रहा है? सिर्फ पी स्क्वायर। तो लेट्स डिवाइड बोथ साइड बाय पी स्क्वायर, डिवाइड कर दिया हमने पी स्क्वायर से। अब पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बिना बताए 1, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बी बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, मतलब h बाई पी का होल स्क्वायर, इजंट इट? तो हमने कर दिया ये काम, फाइन, वेरी गुड। अगर हमने ये काम कर दिया तो अब आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस, अभी अभी हमने देखा p बाई पी क्या होता है? tan, तो b बाई पी उसका उल्टा क्या होगा? रेसिप्रोकल, cot, तो दिस इज cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू h बाई पी। तो ये ph स्केल का उल्टा है, इजंट इट? ph स्केल का उल्टा, तो ph स्केल का उल्टा क्या होता है? कोसेक, याद करो, कोसेक स्क्वायर थीटा, और हमें मिल गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। वी हैव गॉट आवर थर्ड फॉर्मूला। वंस वी हैव गॉट आवर थर्ड फॉर्मूला, तो बस ये थर्ड फॉर्मूला मैं तुम्हारे साथ साथ, ताकि तुम्हें लिखने में आलस नहीं है इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट वहां से लिखता कॉपी करके। बट एनीवेज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फाइन, नाउ you will form two sub formula, तो पहला सब फॉर्मूला will be 1 is equals to cosec square theta minus cot square theta, and second sub formula will be cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. So we have formed two sub formulas. एक बार हमारे पास ये दो सब फॉर्मूले आ गए तो, और ये तीसरा फॉर्मूला, तो टोटल ऑल टुगेदर यू हैव 9 फॉर्मूला। लेकिन मैं नहीं कहूंगा आपको 9 फॉर्मूले याद करने के लिए, मैं बस आपको कहूंगा 3 फॉर्मूला याद कर लो। कौन से 3 वाले फॉर्मूले? तो मैं आपको बोलूंगा 3 फॉर्मूला ये वाला याद कर लो। देखो, ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो, और कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, बाकी सब मैं अभी याद करा दूंगा। ठीक है, और याद भी करने की जरूरत नहीं है, इसको भी मत याद करो, छोड़ो हटाओ, तुम अभी कुछ नहीं करो, बस ये जो मैं तुमको अभी डेरिवेशन दिखाया हो ना, ये डेरिवेशन, ये सारे डेरिवेशन लिख लो। ये 3 फॉर्मूले यहाँ के, इसके पहले वाले के, देखो इधर वाले के 2, सेकंड के 2 सब टाइप, फर्स्ट के सब 2 टाइप, तो 3 फॉर्मूला यहाँ पे, 3 फॉर्मूला 6 और 3 9, ये लिख लो बस, और कुछ नहीं। जल्दी से पॉज करो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी में 9 के 9 पूरे फॉर्मूले लिख लो, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव योर फॉर्मूला बुक विथ योरसेल्फ। ट्रिग्नोमेट्री में ये एकदम रामबान चीज है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बुक बनवाया है वैल्यू टेबल में भी, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बुक बनवाया था फर्स्ट क्लास में भी, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा याद करवाया था। ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो पॉज करो, लिख लो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द नेक्स्ट। अब यहां से शुरू करते हैं पढ़ाई। अब देखो ध्यान से, पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, एंड वी विल सी कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज फॉर्मूलाज आर एंड हाउ इजीली वी विल बी एबल टू एक्चुअली अप्लाई इट। अब देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें हर जगह दिखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किए होंगे या करने की कोशिश किए होंगे
उनको ये क्वेश्चन दिखा होगा। इट इज अ फेमस एंड फेवरेट क्वेश्चन, बोर्ड्स में भी आ चुका है और ये बहुत जगह तुम्हें दिख जाएगा, इवन आर एस अग्रवाल में भी दिख जाएगा, आर डी शर्मा में भी दिख जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, भूमिका काफी बांध दिया हूं। sin a plus sin square a equals to 1, then find the value of the expression cos square a plus cos 4a. How we are going to find it? Send this sin square a to this side. So once you send this to this side, तो बचेगा क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो, LHS में sin a बच रहा है, बट RHS में आपके 1 minus sin square a आएगा। So 1 minus sin square a, without any doubt, remember the first formula उसका second sub formula b type, first का b अपने जल्दी से कॉपी में देख लो। first का b में तुमने लिखा होगा 1 minus sin square a is equals to cos square a। देखो जल्दी से, 1 minus sin square a equals to cos square a लिखा है क्या? तो इसकी वैल्यू आ गई cos square a। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिला है cos square a equals to sin a, ऐसा ही मिला है ना? देखो, means you got what? Sin A is equals to cos square A। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, cos square A की वैल्यू अगर sin A है, तो दिस एम्प्लॉइज, क्या मैं लिख सकता हूं कि cos 4A की जो वैल्यू होगी वो sin square A के बराबर होगी? मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, मैंने इधर भी स्क्वायर लगा दिया और इधर भी स्क्वायर लगा दिया, तो डोंट यू थिंक cos 4A विल बी इक्वल टू sin square A हो जाएगा? अब अगर ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो, दोबारा सुन लो, ठीक है? लेकिन समझना जरूरी है। साइन ए की वैल्यू हमने पहले ही स्टेप में देख ली, साइन ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे स्टेप में हमने देखा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। हमें यही दो चीज चाहिए, ध्यान दो, यही दो चीज चाहिए, कॉस स्क्वायर ए चाहिए फर्स्ट स्टेप में, मतलब ये साइन ए है, प्लस cos 4a मतलब ये साइन स्क्वायर है। मतलब हमसे वैल्यू पूछी जा रही है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और ये वैल्यू तो ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन था यार, सी क्वेश्चन में ओरिजिनली ये वैल्यू दी हुई थी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, मींस हमसे जो वैल्यू पूछी जा रही है दैट विल बी 1। क्या ये बात समझ आई? जल्दी से मेरे को थम्स अप। ओके, इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस एंड इफ यू ऑल आर लाइकिंग पूरा एक्सप्लेनेशन, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, मजे से, प्यार से, तो लाइक मत करना भूलना, ठीक है? ये मैं 2-3 बार और बोलूंगा, बिकॉज अगेन मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बताया था, पूरी टीम की मोटिवेशन जरूरी है, isn't it? तभी तो तुम लोग के पास एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचेगा। फाइन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन डूइंग अ रिवाइंड। यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार लिख दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। यहाँ पे दिया हुआ था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो मैंने इसको इधर भेजा है और इसको इधर भेजते ही मेरे को मिल गया साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। जैसे ही मेरे को ये मिला, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो उससे मेरे को मिल गया साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस 4a, और मेरे से वैल्यू पूछी गई थी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, ठीक है? तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके लिए मैं साइन ए लिख दूंगा और इसके लिए मैं साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा। दोनों की वैल्यू, दोनों के एडिशन का वैल्यू ऊपर यहाँ पे गिवन फॉर्मेट में था 1, सो वी गॉट द आंसर। फाइन, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा टाइम ले ले रहे हैं, इसलिए ले ले रहे हैं ताकि तुम लोग थोड़ा आराम से सीख जाओ, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं समझ में आ रहा हो तो बता भी देना और पॉज भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं, पहला हमारा फॉर्मूला लग रहा है, दूसरा हमारा एक और कंसेप्ट लग रहा है जो हमने सेकंड सेशन में पढ़ा था, दैट वाज अ मैजिकल नंबर कंसेप्ट, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा डालते ही टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? अब ध्यान दो, यहाँ पे 90 माइनस थीटा क्यों यूज करना है, बिकॉज एक्चुअली हम कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल्स अलग है। देखो 22 डिग्री, 68 डिग्री, 68 डिग्री, 22 डिग्री, तो हमने जो पढ़ा था वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, दोनों में थीटा ही होने चाहिए, तो यहाँ तो अलग अलग है, तो नहीं लगा पाएंगे। तो देखते हैं, तो 22 को, कैन आई राइट दिस 22, इस 22 को मैं लिख सकता हूं क्या 90 माइनस 68, साइन स्क्वायर 22 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 68, ठीक है? अब ध्यान रखना, कुछ बच्चों को यहाँ पे ये भी डाउट होता है, सर आपने 90 माइनस 68 किया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चेंज होगा। यार वो चेंज होगा 90 माइनस 68 के आने के बाद, पहले नहीं। मैंने तो अभी सिर्फ 22 को ऐसा लिखा है 90 माइनस 68, लिख सकते हैं। जैसे ही ये 90 माइनस 68 हुआ तो नाउ साइन विल चेंज टू कॉस, या फिर यही लिख देता हूँ, साइन विल चेंज टू कॉस, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर 68, पक्का? अब ध्यान से देखो, देखो बाजू वाला वैल्यू तुमको दिखेगा इसका भाई भाई, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू चेंज द सेकंड वन, सो हियर यू विल राइट sin स्क्वायर 68, फाइन। तो cos स्क्वायर 68 प्लस sin स्क्वायर 68 मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे को कि ये होता क्या है, ये 1 होता है।
आई गेस अब तुम समझ गए होगे कि नीचे तुम्हें क्या करना है, यहां पे भी तुम्हें सेम काम करना है। cos स्क्वायर 22 लिखा हुआ है ना, लिख दो cos स्क्वायर 22 को 90 माइनस 68। जैसे ही तुमने ये लिखा ये बन गया sin स्क्वायर 68, और जैसे ही ये sin स्क्वायर 68 हुआ बाजू में लिखा हुआ है cos स्क्वायर 68, तो प्लस cos स्क्वायर 68, इसकी भी वैल्यू 1, 1 बाई 1। यहाँ पे ये पहला टर्म तो तुम्हारा 1 हो गया। क्या ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 है और यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, तो शायद अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। अगर बताने की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। 63 है, यहाँ भी 63 है, बस एक ये 27 ही है जो हवा कबाब में हड्डी है, हवा में कड्डी। okay, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 27 ही है जो कि कबाब में हड्डी है। तो ये 27 को हम लोग क्या करेंगे, 27 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 90 माइनस 63 लिख देंगे। जैसे ही मैंने 90 माइनस 63 लिखा साइन को, साइन 90 माइनस 63, यू नो कि ये साइन क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होके बन जाएगा कॉस, कॉस 63। ध्यान दो, cos 63, cos 63 इधर दिखाता हूँ, देखो ऐसे, हाँ ध्यान दो, cos 63 और ये cos 63। तो डोंट यू थिंक कि ये जो बाजू वाला टर्म है ये बन जाएगा cos स्क्वायर 63, ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है ये बन जाएगा cos 63, cos स्क्वायर 63, और यहाँ sin स्क्वायर 63 लिखा हुआ है, तो प्लस sin स्क्वायर 63। तो sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 जानने की जरूरत ही नहीं है, 1 है, इजंट इट, फॉर्मूला टेबल से। और इस पूरे चीज की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी 1, मींस फाइनल आंसर हमारा आया 1 प्लस 1 आंसर इज 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? कम ऑन जल्दी से बता दो। यस, फैंटास्टिक यार, बहुत बढ़िया। अगर सबको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका आंसर सेकंड है 2। मूविंग अहेड, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो फिर हमें बतानी है वैल्यू किसकी, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। देखते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेजो, इसमें तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगेगा। माइनस cos थीटा को RHS में भेजा तो दिख रहा है क्या कि sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा हो जाएगा। फाइन, अब cos थीटा को इसके डिनोमिनेटर में भेजो, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो 1 ही होगा। ठीक है, sin थीटा बाई cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, होती है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 1। अब याद करो सेकंड क्लास वैल्यू टेबल, अगेन अगर तुमने एक कॉपी में सारी वैल्यूज लिखी होंगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जिन बच्चों ने सोचा होगा सर ये तो बस ऐसे ही यूट्यूब सेशन है, फॉर्मूला में बाद में देख लेंगे, सर आप बस पढ़ा दो, उनको नुकसान होगा, अभी उनको याद नहीं होगा ये टेबल। तो tan थीटा की वैल्यू तुमने अपने वैल्यू टेबल में लिखी होगी, दैट थीटा बिलोंग्स टू, और थीटा कॉरेस्पॉन्ड्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे tan थीटा 1 होता है। थीटा 45 डिग्री आया, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू जो जैसे ही पुट करोगे उसके पहले मैं बता देता हूँ, देखो sin थीटा की वैल्यू, अगर थीटा 45 है, थीटा नहीं लिखते हैं, sin 45 लिखते हैं। यार रुक जाओ, बहुत गंदा हो गया, थोड़ा मैं मिटा ही लेता हूँ, इतना आलस नहीं करना चाहिए। हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था, हाँ तो आई वॉज जस्ट सेइंग कि साइन 45, ध्यान से देखो, साइन 45 की वैल्यू तुम्हारे लिए होगी 1/√2, और सिमिलरली cos 45 की वैल्यू भी आजकल 1/√2 ही चल रही है मार्केट में। ठीक है, जब एक बार तुमने दोनों के वैल्यू 1/√2 निकाल दी और तुम्हें इसका पावर 4 चाहिए, पावर 4 चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 1/√2 पे पावर 4 डालोगे, 1/√2 पे पावर 4 डालोगे। ध्यान से देखो कैसे, 1/√2 होल रेज टू पावर 4 प्लस 1/√2 होल रेज टू पावर 4। देखो ध्यान से क्वेश्चन भी देखो, ये है क्वेश्चन आपका, या इधर से देखो, हाँ ये है आपका क्वेश्चन, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। sin 45 की वैल्यू तुमने ये निकाली 1/√2, cos 45 की वैल्यू तुमने ये निकाली 1/√2, दोनों पे पावर 4 है तो पावर 4 डाल दिया। 1/√2 का पावर 4, इसमें दिक्कत आ सकती है बहुत सारे बच्चों को, तो मैं बता दूं ये 1/√2 का 4 1/4 बनेगा। अब ये कैसे बनेगा ये मैं नहीं पढ़ाने वाला तुमको, बिकॉज इट इज अ क्लास 8th डोमेन, तो थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस कर लेना। 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, दोनों का ऐड करोगे 1/2 आ जाएगा, आंसर इज सी, आंसर इज सी। समझ गए, समझ गए सारे लोग पक्के से, आंसर सी बनेगा। अगर जिनको दिक्कत हुई हो समझने में, देखो मैं दोबारा से एक बार दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, पॉज करना चाहते हो, पॉज करके समझ लो, लेकिन समझ लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या रिवाइंड करने का भी ऑप्शन है, लाइव में प्रीमियर में रिवाइंड करने का ऑप्शन होता है, तो तुम बैक जा सकते हो, बस लेफ्ट एरो की दबाओ, बैक चले जाओगे। चलो लेट्स मूव ऑन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 टाइम्स tan स्क्वायर a minus 5 टाइम्स sec स्क्वायर a plus 1 is equals to what? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 को कॉमन ले लो, ले लिया। अब देखो tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, ध्यान से देखो तुम्हारा
प्लस 1। अपना फॉर्मूला बुक देखो जल्दी से। फॉर्मूले बुक में तुमको ऐसा फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। इनफैक्ट फॉर्मूला बुक में तुमको दिखेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ये है तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला का सब टाइप 1, सेकंड का a फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 है, बट हमसे पूछा गया है tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। तो हमने जैसे ही टर्म्स को रिवर्स किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जैसे अगर मैं 3 माइनस 2 का वैल्यू 1 लिखता हूं, तो अगर इसको रिवर्स कर दो 2 माइनस 3 कर दो तो क्या आएगा, वैल्यू -1 आएगा। मींस सेम लाइक अगर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 है तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर क्या होगा, -1। दिस विल बिकम 5 into -1 प्लस 1। 5 into -1 मतलब आजकल -5 प्लस 1 वैल्यू हो गई -4। तो -4 आपका आंसर आ गया डी। देखो -4 डी। सबको समझ में आया ये सॉल्यूशन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया फिर से वही सेम रिपीटेड डायलॉग, पॉज करो दोबारा देखो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। आई एम प्रीटी श्योर कि अब तुम लोग थोड़ा फास्ट सॉल्व कर पा रहे होगे, समझ में भी आ रहा होगा। sec a plus tan a equals to x, then sec a is equals to what? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे प्यारा क्वेश्चन है जल्दी से देखते हैं। तो सारे लोग इस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज ध्यान से देखो। तुम्हें याद होगा 2 सेकंड फॉर्मूला जो मैंने बताया उसका सब फॉर्मूला a, जल्दी से कॉपी में देखो। सेकंड का सब फॉर्मूला a में मैंने लिखवाया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने ये लिखवाया था, ठीक है, दिख रहा होगा, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे चीज को a मानूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठेगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आजकल मार्केट में चल रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। एक चीज तुम्हें समझ आ रही है क्या, कि ये जो आपका sec थीटा है प्लस tan थीटा है इज इक्वल्स टू, ये होगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये बात समझ पा रहे हो क्या, ये इधर से रेसिप्रोकल चला गया। या फिर मैं चाहता तो मैं इस पोर्शन को भी इधर भेज सकता था RHS में, इजंट इट, ये भी कर सकता था। वो भी करके दिखाता हूँ, देखो। सॉरी, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लो इसको हटा दिया, इसके प्लस को हटाओ, इसके माइनस को हटाओ, और मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि ये माइनस वाला इधर ही रखूँ और प्लस वाले को इधर भेज दूँ, कर सकता हूँ। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको एक बार लिख लो, लिख के देखो तो आ जाएगा समझ में। अब मुद्दे की बात क्या है कि एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और मैं ये तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास sec a प्लस tan a की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, x। जल्दी से यहाँ वैल्यू डालो। तो अगर तुम यहाँ पे x डालोगे तो देखो ध्यान से, तुम्हारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे a है तो तुम थीटा और a चेंज कर लेना, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। इसकी वैल्यू 1/x आ जाएगी। और तुम्हारे पास गिवन वैल्यू क्या है, तुम्हारे पास गिवन वैल्यू है, ध्यान से देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये गिवन वैल्यू है आपकी। और इसकी वैल्यू इन लोगों ने x दे रखी है, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा मतलब sec a प्लस tan a x दिया हुआ है, और sec माइनस tan हमने 1/x निकाल लिया यहाँ से फॉर्मूले से। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं काम आएगा, बल्कि आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। सो इसको अगर चाहो तो कहीं पे लिख लो कि sec माइनस tan और sec प्लस tan आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इधर माइनस है तो 1 बाय इधर प्लस आ जाएगा, और अगर इधर प्लस है तो इधर 1 बाय माइनस आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है जिनको, कुछ लोग ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा बहुत ज्यादा, तो उनको मैं समझा दूंगा बाद में, बस अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थांबा थांबा। अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो देखो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। एक ही जगह लिखना ज्यादा जरूरी है, वरना स्क्रीन चेंज करूंगा तो समझ नहीं आएगा। यार एक मिनट, वैसे चलो कोई बात नहीं, अब तो मिटा दिया, अब तो क्या करेंगे। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि sec थीटा प्लस tan थीटा, डोंट यू थिंक कि मुझे sec a की वैल्यू चाहिए, मुझे sec a की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। फायदा क्या होगा, मैं जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो sec और sec ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 2 sec थीटा, और माइनस tan और प्लस tan दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डोंट यू थिंक कि मुझे यहाँ से 1/x और x ऐड हो जाएगा RHS में, 1/x प्लस x, तो 2 sec थीटा मिल गया, मुझे sec थीटा पूछा है। तो आप इसका यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, और डिवाइडेड बाई x। ये जो 2 है, इस 2 को क्या करोगे, इधर भेज दो डिनोमिनेटर में, तो ये 2x हो जाएगा। ये आ गया आपका sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। क्या ये बात सबको समझ में आई, देखो
वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ये डी ऑप्शन बन रहा है। क्या ये सबको समझ में आया? कम ऑन, जल्दी से मेरे को थम्स अप या लाइक द वीडियो या थम्स अप द वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन यार मुद्दे की बात ये है, मैं अगर सारे क्वेश्चन इजी कराऊंगा ना तो मुद्दा नहीं बैठेगा, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि मेरे को वीडियोस पे लाइक चाहिए या बच्चों को फील गुड सिर्फ कराना है तो मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, बट तुम लोग एट द एंड अगर अल्टीमेटली एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो फिर क्या मतलब है? और स्कूल वाले तो ऐसा है नहीं कि मतलब वो इजी क्वेश्चन देने लगेंगे कि हर्ष सर ने वेदांतु पे इजी क्वेश्चंस पढ़ाया था, चलो हम भी इजी एग्जाम लेते हैं। ऐसा नहीं होगा ना। तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। आंसर इज डी, जो अभी अभी हमने किया था। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 minus cos a 1 minus cos a divided by sin a is equal to, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन देखने में अच्छा खासा टफ है क्योंकि तुमको कोई आंसर मिलेगा नहीं। क्या करना है वो समझ लो। अच्छा, इसके पहले मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे थोड़े से डिस्कनेक्ट हो रहे होंगे या उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि सर आप समझाई तो जा रहे हो, आप समझाई जानते हो, लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि आपको तो पता चल रहा है कि ये कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हम बच्चों को कैसे पता चलेगा? मतलब हर बार हम आपसे पूछेंगे ऐसा है नहीं, और हमें आइडिया आते नहीं है। तो देखो फैक्ट की बात क्या है, जब मैं 10th में था और मैंने पहली बार इस सारे पूरे चैप्टर को सॉल्व करना शुरू किया था, तो आई यूज्ड टू सी ऑल द सॉल्यूशंस। ये एकदम ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, मेरे 10th में 96 आए थे मैथ्स में, तो नंबर खराब नहीं आए थे, बट ऑनेस्ट रिस्पॉन्स यही है कि आपको पहली बार में नहीं पता चल सकता है कि क्या लगाना है, और इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि फर्स्ट टाइम में कोई टीचर आपको सपोर्ट करे, या तो आप एग्जाम्पल देख के खुद को सपोर्ट करो। एक बार जब ये सीख जाओगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, तब आगे चल के आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो डू नॉट गेट वरीड अबाउट दिस थिंग कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या करना है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस कॉस से आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। एक चीज समझो यहाँ पे कि यार यहाँ तुम कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? याद करो, जो मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले लिखाए हैं वो सारे के सारे, तीनों के तीनों स्क्वायर के फॉर्मूले हैं। साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, सारा का सारा टी रेशियो स्क्वायर में ही है, बिना स्क्वायर के कोई काम ही नहीं हुआ। तो ये फॉर्मूले में तुम क्या फॉर्मूला, मतलब ये क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो एक्चुअली यू विल हैव टू डू रैशनलाइजेशन। याद होगा तुम लोग को रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, यहाँ पे आपको रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर करना होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर करना होगा। मतलब 1 माइनस कॉस ए है, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस कॉस ए। और अगर अभी तक सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों करेंगे, तो अभी आंसर दे देता हूँ। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होते ही ये लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 स्क्वायर लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई साइन ए रहने दो इनटू 1 प्लस कॉस ए, अच्छी बात है, रहने दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अपना जल्दी से फॉर्मूला बुक खोलो। फर्स्ट फॉर्मूला का फर्स्ट सब फॉर्मूला देखो, 1 का ए, 1 का ए में दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपके है साइन ए इनटू 1 प्लस कॉस ए। तो इफ यू हैव गॉट दीज टू, साइन ए और यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड हेंस व्हाट यू विल बी हैविंग, यू विल बी हैविंग साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस कॉस ए, और ऑप्शन मिल जाएगा तुमको के। ठीक है, बड़ा सिंपल था। अच्छा, अब आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय साइन ए, तो वो कई बार या तो ए से ए काट देते हैं और फिर साइन से स्क्वायर काट देते हैं, आंसर इज साइन। ये गलत है। और क्या क्या गलती करते हैं वो सब मैं बता देता हूँ। कई बार होता है बच्चा लिखा रहता है साइन स्क्वायर 30, तो बच्चा इसको लिखता है साइन 900, ये गलत है, मतलब वो 30 का स्क्वायर कर देता है। या फिर लिखा रहता है साइन 30 और होल स्क्वायर, तो इसका मतलब बच्चा समझ लेता है साइन 900, ये भी गलत है। ध्यान रखना, स्क्वायर कहीं पे भी आ रहा है और अगर साइन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, दिस बेसिकली मीन्स साइन 30 इंटू साइन 30, तो आपको 2 बार साइन 30 की वैल्यू डालनी है। सिमिलरली अगर यहाँ साइन स्क्वायर ए आया है, मतलब 2 बार साइन ए लिखना है। ठीक है, आई गेस तब समझ गए होगे, अब ज्यादा अच्छा समझ गए होगे कि ये कटेगा, अगर इन केस उसको नहीं समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। Here's the answer. B is the right answer. Moving ahead, here's the next question. X equals to a cos theta equals and y equals to b sin theta. तो b square x square plus a square y square की वैल्यू क्या है? अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। समझने की कोशिश करते हैं क्या है। मुद्दे की बात यह है
कि यार देखो ये बी स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, मतलब बेसिकली ये दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता है। और अगर तुम मन में थोड़ा करके देख पा रहे होगे तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बड़ा गंदा सा कुछ खिचड़ी सा पक जाएगा और होने जाने वाला कुछ नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जल्दी से इस a को LHS भेज दो, मतलब x बाई ए इक्वल्स टू कॉस थीटा लिख लो। लिख सकते हो क्या? फर्स्ट इक्वेशन देखो ध्यान से, x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा है, a को इधर भेज दो LHS में, तो x बाई ए इक्वल्स टू कॉस थीटा। अच्छी बात है। सेम काम सेम काम करो तुम y के लिए, इधर वाला इसको भी इधर भेज दो, तो तुम लिख पाओगे y अपॉन बी इक्वल्स टू साइन थीटा। फाइन। फॉर्मूला होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए, बिना स्क्वायर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए तो व्हाई डोंट यू स्क्वायर इट बोथ साइड? स्क्वायर कर दो अपने मन से दोनों साइड, तो हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। स्क्वायर कर दिया मैंने। मैंने जैसे ही इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे मुझे मिला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां मुझे मिला वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो कि अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा? कैसे फायदा हो जाएगा? क्योंकि LHS में तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, LHS तो यही मिलेगा, लेकिन RHS में मुझे क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। RHS में मिलेगा मुझे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू तुम्हारे फॉर्मूले बुक में लिखी हुई है 1 होती है। फाइन। अब यहां से फायदा क्या? आंसर तो अभी भी नहीं आया। फायदा ये कि अब आप इसका एलसीएम ले लो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ की वैल्यू तो 1 ही है तो लिख दिया 1। मूविंग अहेड, तो अब हमें क्या करना है? इसको इधर भेजना है। इसको जैसे ही इधर भेजा तो व्हाट विल हैव बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो वी हैव गॉट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। सारे लोग समझे क्या? जल्दी से बता दो, सारे लोग समझे क्या? टफ तो नहीं था? ठीक है, अगर सारे लोग समझ गए तो लेट्स मूव ऑन। आंसर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन कहता है tan थीटा इक्वल्स टू a बाई बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखने में खतरनाक टफ, और इनफैक्ट ये RS अग्रवाल RD शर्मा का अगेन क्वेश्चन है। जो भी अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोनों बुक में मोस्टली मिल जाएंगे, कुछ ऐसे एक आध दो होंगे जो RS अग्रवाल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ RD में मिलेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इजी है। बुक के मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बुक में, क्योंकि तुम चाहो तो एक बार देख लेना, वहां काफी लंबा है। सॉल्व करते हैं। देखो, कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास जो न्यूमरेटर है उसको लिख दो, और तुम्हारे पास जो डिनोमिनेटर है तुम उसे भी लिख दो, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, अब एक बार जब तुमने ये लिख दिया, वंस यू हैव रिटन दिस, तो तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से तो डिवाइड कर ही सकते हो ना? ये तो वैलिड है। तो तुम न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दो। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों किया, और दूसरा फिर से सवाल आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही करना है? ठीक है, तो दूसरे वाले सवाल का तो मैं जवाब दे चुका हूँ, ये एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, एक बार में नहीं। अब तुमने एक बार जब तुम इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे तो अब अगले बार इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, लेकिन अगले बार कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर से तुम्हें तो कुछ दिमाग लगाना होगा, या फिर तुम्हें किसी का हेल्प लेना होगा। कुछ टाइम ये चलेगा, एक बार पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लो, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। चलो लेट्स मूव ऑन, काफी भाषणबाजी हो गई। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रहा था कि ये कर दिया, क्यों किया वो बताता हूँ। a sin थीटा बाई cos थीटा, तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा a sin थीटा बाई cos थीटा प्लस b cos थीटा बाई cos थीटा, b cos थीटा बाई cos थीटा। सेम डिनोमिनेटर में भी स्टेटस होगा, a sin थीटा बाई cos थीटा माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा। शायद दिख रहा होगा कि a sin थीटा बाई cos थीटा a tan थीटा होता है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस डालूंगा, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस डालूंगा, और b cos थीटा बाई cos थीटा, तो b cos थीटा cos थीटा गया तो ये b। मतलब बेसिकली अभी मैं ऊपर वाले को भी हटा देता हूँ, sin थीटा बाई cos थीटा में अगर देखूं तो ये sin थीटा बाई cos थीटा tan बनेगा, और यहाँ से भी cos हटा देता हूँ तो ये 1 बनेगा।
देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये tan थीटा, सॉरी ये tan थीटा बनेगा और ये b इंटू 1 बनेगा। मीन्स बेसिकली हमने लिख क्या दिया है, बेसिकली हमने लिख क्या दिया है, हमने लिख दिया है कि यहाँ पे ये बनेगा a tan थीटा प्लस b डिवाइडेड बाय a tan थीटा माइनस b। और अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना, tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है a बाई बी, तो डाल दो यहाँ पे a इंटू ए बाई बी माइनस बी अपॉन a इंटू ए बाई बी, सॉरी यहाँ पे प्लस था, आई एम वेरी सॉरी, न्यूमरेटर में प्लस था और यहाँ माइनस। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ से, यार ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, देखो मैं अपना वीडियो हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये a इंटू ए क्या हो गया, यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस बी डिवाइडेड बाई a इंटू ए स्क्वायर अपॉन b माइनस b। ठीक है, अब ये b वाले पार्ट को इधर भेजो, b वाले पार्ट को इधर भेजो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। ठीक है, डिवाइडेड बाई b। तो ये जो डिवाइडेड बाई b मैं बार बार कर रहा हूँ, टेंशन ही हटाओ, इसको काटो, काटते ही तुम्हारा कुछ तो आ जाएगा, और कुछ तो वो समझ तो गए होगे कि क्या आएगा। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सबको समझ में आया क्या, आ गया, वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इज द आंसर। देखो ठीक है, इन केस अगर नहीं समझ में आया हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैंने अपना वीडियो एक बार फिर से हटा दिया है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, या पॉज करके या रिवाइंड करके वापस समझना समझ लो। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड, हियर इज द नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 15 डॉट 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 टिल sin स्क्वायर 90। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, साइन में भी बनता है, कॉस में भी बनता है और टैन में भी बनता है। ठीक है, तो ये मोस्टली तुमको टैन में या साइन में दिखेगा, कॉस में कम दिखता है। हाँ, अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, सिंपल है, कैसे सिंपल है वो भी समझो। ये 5 जब भी तुम्हें नॉन स्टैंडर्ड एंगल दिखे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान, तो हमेशा पहला ऑप्शन तुम्हारा जो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दैट शुड बी 90 माइनस थीटा, मैजिकल नंबर। क्यों क्लिक करना चाहिए वो भी समझो। साइन स्क्वायर 5 को मैं लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 85। ठीक है, सिमिलरली साइन स्क्वायर 10 को लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आखिरी मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 होगा, उसके बाद साइन स्क्वायर 45 के बाद, सॉरी वेट अ सेकेंड, इसको मैं मिटा लूं। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आपने एक बार जब वैल्यू डाली डॉट 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 साइन स्क्वायर 45, और उसके बाद फिर आपका साइन स्क्वायर 50 होगा, इजंट इट? तो साइन स्क्वायर 50 को फिर ये साइन स्क्वायर 50 जाएगा डॉट 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 करते हुए, यहाँ पे यू विल हैव साइन स्क्वायर 85, इसके पहले आपका साइन स्क्वायर 80 होगा, ध्यान से देखो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं दिखाना क्या चाहता हूँ मैं बेसिकली, और इसके बाद साइन 90 भी होगा, लेकिन साइन 90 को मैं साइड रख रहा हूँ बिकॉज वैल्यू टेबल में देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आई एम नॉट टेकिंग इट राइट नाउ। फायदा क्या है कि एक्चुअली व्हेनेवर यू पुट 90 माइनस थीटा, तो ये वाली चीज साइन चेंज होके कहाँ चली जाएगी, ये कॉस में चली जाएगी, तो यू विल हैव कॉस स्क्वायर 85, और देखो इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 85, तो कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85 क्या होगा, 1 होगा ना, 1 होगा ना, 1 बताओ, साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 1, अच्छी बात है। दूसरा देखो फिर यहाँ पे ये वाला भी साइन स्क्वायर चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही करते करते सारे 1 हो जाएंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे कितने 1 होंगे एक्चुअली में, ये कैलकुलेट करना मुश्किल वाली बात है थोड़ा सा, अब वो समझो। तो यहाँ पे सारे तो होंगे, लेकिन एक चीज बच जाएगी तुम्हारे पास, वो होगा साइन स्क्वायर 45, ये किसी के साथ तुम्हारा क्लब नहीं होगा, ये कॉस स्क्वायर 45 इसका काउंटर पार्ट होगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये वाला साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। यार देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है जब तुम समझ रहे होगे तो तुमको ये फील आए कि यार नहीं समझ पा रहे सर, या थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि एक वो कर लो, कॉपी ले लो, कॉपी पे सॉल्व करो, और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख के देखने की कोशिश करो,
और जहां पे तुम्हें दिक्कत आ रही है, जैसे तुम्हें लग रहा है क्यों नहीं सर, क्यों नहीं इसका काउंटर पार्ट होगा, इसके पहले साइन 40 होगा, इसके बाद साइन 50 होगा, होना चाहिए। तो ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन द पेपर, यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेट मी टेल यू, बट एक बार समझ जाओगे तो ये बहुत ईजी है, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये 1 या 2 मार्क्स में ही आता है, ज्यादा नहीं। तो लेकिन समझना तुम्हारा बहुत जरूरी है। फाइन, तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया कि साइन स्क्वायर 5 मतलब ये जुड़ गया इसके इधर वाले से साइन 85 से, साइन 10 जुड़ गया साइन 80 वाले से, एंड सो ऑन। तो डोंट यू थिंक कि 5 से लेके 90 तक में 5 के कितने मल्टीपल्स हैं? हाउ मेनी मल्टीपल्स डू वी हैव बिटवीन 5 टू 90? अगर जोड़ोगे तो 18 मल्टीपल्स हैं, 18 मल्टीपल्स हैं। बट इस 18 मल्टीपल्स में से साइन 90 को हटा दो, बिकॉज इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गया। और साइन 45 को हटा दो, साइन स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू भी हमने देखी है 1/√2, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो अगर हमने दो वैल्यू हटा दी 90 और 45, तो 18 में से बचे कितने? 16 एंड वी आर गेटिंग 1 बिकॉज ऑफ 1 पेयर। एक पेयर साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 मिलते हैं तब 1 मिलता है। तो इस 16 में से टोटल 1 कितना मिलेगा मेरे को? 8 ही, क्योंकि आधे दो को मिलाएंगे तो एक 1 मिलेगा, 1 सिंगल 1। तो 16 में से 8 पेयर्स होंगे, तो 8 पेयर्स को मिलाऊंगा तो 8 टाइम्स 1 मिलेगा। सो वी विल गेट 8 फ्रॉम हियर। साइन 90 से देखो ध्यान से, साइन 90 से हमें 1 मिलेगा, तो 8 प्लस 1 टोटल 9 हो गया। और साइन स्क्वायर 45, यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है? मैं अपना वीडियो हटा रहा हूँ, ध्यान से देखो, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, तो 1/2 और यहाँ पे पहले से 9, तो 9 प्लस 1/2 वैल्यू आ जाएगी 9.5, एंड दैट विल बी योर आंसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन समझने में मुश्किल आई होगी। अगर आई है तो प्लीज परेशान नहीं होना, छोड़ना नहीं, इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो, जो भी मन करे, लेकिन कुछ करके समझ जरूर लो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो आंसर इज 9.5। ठीक है, मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x plus cosec x is equals to 2। तो वैल्यू ऑफ sin 19x plus cosec 20x is equals to what? समझने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन टफ है नहीं। कैसे? sin x रहने दो, sin x प्लस cos x, cos x को मैं 1/sin x लिख सकता हूँ क्या? इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, अच्छी बात है। मान लेता हूं मैं लेट sin x इज इक्वल्स टू k। तो मैं जैसे ही sin x को k मानता हूं, तो डोंट यू थिंक मैं यहाँ लिख सकता हूँ k प्लस 1/k इज इक्वल्स टू 2। जैसे ही k प्लस 1/k इक्वल्स टू 2 लिया, तो इसको इधर भेज के एलसीएम लगा सकता हूँ, और एलसीएम लगा के इट विल बी k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई k इक्वल्स टू 2। यहाँ लिख देता हूँ k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई k इक्वल्स टू 2। मैंने जैसे ही ये चीज लिखी यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई k इक्वल्स टू 2, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो इट विल बिकम k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2k, k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2k। अब ध्यान से देखो, यहाँ k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2k जैसे ही लिखा, इस 2k को इधर भेज सकते हैं, एंड देन इट विल बिकम k स्क्वायर माइनस 2k, ध्यान k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। अगर तुम ध्यान इज इक्वल्स टू 0 आरएचएस में, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मींस बेसिकली दिस इज k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जैसे ही ये वैल्यू आई, तो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी इजीली से k इक्वल्स टू 1, इजंट इट? k इक्वल्स टू 1। अब जब k इक्वल्स टू 1 आया, k आपने किसको माना था? आपने k माना था sin x को, तो आपने sin x की वैल्यू 1 निकाली। अगर sin x 1 है, तो cosec x क्या होगा? cosec x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin ना, तो sin का रेसिप्रोकल होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/1 मतलब 1 ही। तो दिस मींस दैट यू हैव एक्चुअली गॉट sin x की वैल्यू भी 1, तो अब इस पे 1 पे पावर 19 डालो, 20 डालो, फर्क क्या पड़ता है? प्लस 1 पे पावर 20, नो इश्यूज। 1 प्लस 1 मतलब आंसर तो 2 ही होना है। क्या ये सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? sin x प्लस cos x दोनों की वैल्यू 1 1, तो आंसर 2। फाइन, C is the right answer. Moving ahead, here's the next question. Next question कहता है आपका 1 plus cot square a, 1 plus cot square a upon 1 plus tan square a। जल्दी से देख लो फॉर्मूला बुक, इसमें कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला बुक देखोगे तो थर्ड फॉर्मूला तुम्हें दिखेगा 1 plus cot square a मतलब cosec square a डिवाइडेड बाय 1 plus tan square a मतलब sin square a, सॉरी sec square a, sec square a। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का, तो 1 by sin लिख दो यहाँ पे, इनटू sec किसका होता है? cos का,
तो ये 1 बाई कॉस या 1 बाई कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए ऊपर। कॉस बाई साइन बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये कॉट स्क्वायर ए होगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कोई भी कॉट स्क्वायर ए नहीं है, तो अगेन प्लीज लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला नंबर थर्ड सब टाइप 2 3 का बी फॉर्मूला देखो, 3 का बी। अगर 3 के बी फॉर्मूला में देख रहे होगे तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिख रहा है क्या? इजी था, तो सिंपल आंसर आ गया, आंसर इज सी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फाइन, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये अगेन एक प्यारा क्वेश्चन है, सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, अच्छी बात है। लेंथ ऑफ एपी इज, जिन बच्चों को अगर नहीं फिगर दिख रहा हो तो मैं हटा दिया। देखो एडीसी है यहाँ पे, मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपना कैमरा ले आऊंगा, बट थोड़ा समझ लो पहले। 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 4√3 है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो तुम समझ रहे होगे कि अगर ये 4√3 है तो अपोजिट साइड ये भी 4√3 होगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ओनली दिस बिकॉज वी हैव टू फाइंड एपी। तो मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ। अगर मैं सिर्फ एक ट्रायंगल की बात कर लूं, ए पी और यहाँ पे डी, जहाँ पे AD की वैल्यू है 4√3, ये 90 डिग्री है और ये वाला पार्ट 60 डिग्री है, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर ये 60 है तो अपोजिट साइड में इसको परपेंडिकुलर लूंगा और ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज है ही। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा टी रेशियो तुमको रिलेशन देता है, तो तुम लगा दो रिलेशन साइन 60। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब AP, सॉरी AB नहीं, AP अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 4√3 है और साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है √3/2 इज इक्वल्स टू AP अपॉन 4√3। सॉल्व कर दो, इसको उधर भेजा, √3 इंटू √3 3, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6। देखो ये कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आया होगा तो भाई इसके लिए मत ब्लेम करना प्लीज, इसके लिए एक बार कैलकुलेट कर लेना। इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12/2 6 आ जाएगा आंसर। AP की वैल्यू हमें मिल गई 6। फाइन, समझ गए, लग गई समझ। देखो 6 इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से 9 कॉमन निकालो जल्दी से। 9 जैसे ही कॉमन निकाला हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। जल्दी से अपने फॉर्मूले बुक को देखो, फॉर्मूले बुक में थर्ड का फर्स्ट फॉर्मूला 3 का ए सब पार्ट ए, वहां पे तुमको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला नहीं, बल्कि वहां पे तुमको दिख रहा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। शायद अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि ये रिवर्स्ड है, और जब भी रिवर्स होता है वी राइट 1 के जगह पे -1, तो ये 9 इंटू -1 वैल्यू हो जाएगी -9। बी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है यार, मजे आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ लग रहा है कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हो, सिर्फ वो बोरिंग मैथमेटिक्स वैसा सेशन तो नहीं लग रहा। कम ऑन, और सारे लोग लाइव चैट में लिखते रहना, मैं लाइव चैट बाद में सेशन के बाद पढ़ता जरूर हूँ। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग जब लाइक देते हो, बहुत सारे लाइक होते हैं, तो लाइक डिसलाइक मतलब बहुत ज्यादा लाइक होते हैं, तो देख के काफी खुशी मिलती है। तो कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट उनका भी थोड़ा भला हो जाए लॉकडाउन में। अच्छा, और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर आप लॉकडाउन में कई बार लॉकडाउन रूटीन या लॉकडाउन के बारे में चर्चा करते रहते हो, तो कोई टेलीग्राम ग्रुप है क्या? तो लेट मी टेल यू, जितने यूट्यूब के बच्चे हैं वो सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑन अ ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप विच इज लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर। तो तुम अगर ये लिखोगे ना टेलीग्राम में, ऐप डाउनलोड कर लो जिनके पास नहीं है, वहां चले जाओ लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर, बस इतना लिखना सर्च ऑप्शन में जाके। तो अगर ये सर्च करोगे तो तुम्हें मेरा ग्रुप मिल जाएगा। इट विल बी हैविंग समथिंग अराउंड 15 to 1600 मेंबर्स, 1500-1600 बच्चे हैं। वो वाले ग्रुप में ज्वाइन करना, बहुत सारे ऐसे फेक ग्रुप भी बने रहते हैं, तो उस ग्रुप में ज्वाइन करना, खुद से ज्वाइन हो जाओगे, किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू ज्वाइन हियर यू विल बी इवन एबल टू मूव विद द स्पीड ऑफ द ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब भाई साहब ऐसे बच्चे हैं इस ग्रुप में जो एक दिन में एक एक चैप्टर निपटा दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन, बच्चों ने, इस ग्रुप में मैं पढ़ाता हूँ, इस ग्रुप में मैं थोड़ा सा ड्राइव करता हूँ, तो इस ग्रुप में मैं बता दूं, इस ग्रुप में बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शायद नहीं, बहुत सारे बच्चे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत सारे नहीं कर पाए हैं कुछ कुछ। फिर मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंसेस हो गया है। फिर फोर्थ चैप्टर में बताता हूँ रियल नंबर भी इन लोगों ने कर लिया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे को बोल रहे थे करने के लिए, नहीं किया अभी तक। क्वाड्रेटिक कर लिया है, पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक भी हो गया है शायद। तो 4-5 चैप्टर इन लोगों ने एक हफ्ते में निकाल दिया है। तो दे आर गोइंग विथ रॉक सॉलिड स्पीड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे अभी, इनफैक्ट बहुत सारे क्या, मेजोरिटी यहाँ पे अभी बैठे होंगे, सेशन ले रहे होंगे, मेरे को पता है। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं लॉकडाउन रूटीन बाय हर्षद, यार जो जो इस ग्रुप में हो,
वो कम से कम हाय बाय कर दो बाकियों को, और किसी को मदद की जरूरत पड़े ना कि सर क्या ग्रुप का लिंक है, कैसे ज्वाइन करें, आई एम नॉट गेटिंग, तो चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो लॉकडाउन, बिकॉज बाकी बच्चों को पता होगा इसका लिंक ऐसे काम करता है, t.me/ ये पूरा जो जो मैंने लिखा है ना बिना स्पेस के, लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर, वही लिख दो, वो तुम्हारा लिंक बन जाएगा। तो बाकियों की मदद कर देना, अच्छे बच्चे हैं, इस ग्रुप के बच्चे काफी अच्छे हैं, मदद करते हैं दूसरों की। चलो लेट्स मूव ऑन, मूविंग अहेड, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल। तो इसका आंसर देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या आ गया, -9। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, sin square theta into cos square theta into 1 plus tan square theta into 1 plus cot square theta equals to lambda। देखने में बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। sin square theta जल्दी से लिख देते हैं, sin square theta अच्छी बात है, into cos square theta अच्छी बात है, 1 plus tan square theta, फॉर्मूले बुक में देखो जल्दी से, ये sec square theta दिख रहा होगा, into 1 plus cot square theta, फॉर्मूले बुक में देखो ये cos square theta दिख रहा होगा, is equals to lambda। अब sec into cos बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। sin into cosec बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू कुछ क्या बची, कुछ नहीं, 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन कहीं मिलेगा, बताओ कहीं मिलेगा नहीं ना। वी गॉट द आंसर, मूविंग अहेड, सॉरी, तो आंसर इज ए। समझ गए? चलो मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा की वैल्यू 2x है, कॉट थीटा की वैल्यू 2/x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 4 में शायद बताया था, क्या बताया था वो बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैंने तुम्हें याद करो सेकंड फॉर्मूला का सब टाइप बताया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, याद आ रहा है? एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, लेकिन इस बार थर्ड के लिए। देखो क्या बताने वाला हूँ, जो भूल गए होंगे वो वापस उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। थर्ड का मैंने सब टाइप ए में फॉर्मूला एक लिखा था, दैट फॉर्मूला वाज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला लिखा था, ध्यान से देखना, लिखा था। इसको अगेन आई कैन पुट इट ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, अच्छी बात है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दो, करने के लिए तुम करोगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेक प्लस कॉट, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। फाइन, लिख दिया। अब कोसेक थीटा की वैल्यू 2x दी हुई है, कॉट थीटा की वैल्यू 2/x दी हुई है, अच्छी बात है। तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 2 प्लस एक्स, नहीं लग रहा? और देखो ये सबका सेम ही कंसेप्ट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना, तो वैल्यू पुट कर दो ना, जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वही वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा, गारंटी है मेरी। देखो कैसे, कोसेक थीटा वैल्यू पुट करो 2x माइनस कॉट थीटा वैल्यू पुट करो 2/x इनटू कोसेक थीटा वैल्यू पुट करो 2x प्लस कॉट थीटा वैल्यू पुट करो 2/x, फाइन, इक्वल्स टू 1। ओके, 2 दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, बचा क्या, x माइनस 1/x। ओके, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, क्या बचा, x प्लस 1/x, अच्छा, इक्वल्स टू 1। फाइन, यहां तक जब पहुंच गए तो 2 और 2 मिलके क्या बन जाएंगे, 4। ओके, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तुमसे सिर्फ इतने की वैल्यू पूछी है और इसमें 2 मल्टीप्लाई किया है, बट हमारे पास क्या मल्टीप्लाइड है, 4। तो 4 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 को 2 बनाने के लिए आजकल मोदी जी ने बोला है 2 से डिवाइड करना पड़ता है, कर दिया। 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे, देखो मैं अपना वीडियो हटा रहा हूँ, 2 से जैसे ही दोनों तरफ डिवाइड किए, ये हो गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, वैल्यू आ गया, बल्ले बल्ले, डी इज द आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करो, दोबारा देख लो, लेकिन आ गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, आंसर इज डी। फाइन, चलो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, जाने से पहले, वीडियो छोड़ने से पहले तुमको लग रहा होगा 15 क्वेश्चन हो गए सर, अब चलो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वीडियो को जरूर कर दो, वो मोटिवेशन के लिए जरूरी है यार, नहीं तो अगर मोटिवेटेड ही नहीं रहेगी मेरी टीम तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स कहाँ से लाएगी, ठीक है? और मैं भी नहीं फिर प्रेजेंट कर पाऊंगा ना, कैसे करूंगा? अच्छा रुक जाओ अभी, तो एक ये कर देना, दूसरा, दूसरों का भला करना मत छोड़ो। मेरे लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर वाले, मतलब टेलीग्राम ग्रुप वाले बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, दूसरों का काफी भला करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर देते हैं मैं जब नहीं रहता हूँ। एडमिन बनाया हूँ ग्रुप का, वो एडमिन अच्छे बच्चे हैं, वो लोग ग्रुप को सही टाइम पे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, चैट्स कोई खराब हो रहा होता है तो उसको मैनेज करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज करते हैं। तुम भी अच्छे बनो, जिन बच्च जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो इसको नहीं देख रहे हैं उनको शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है? तो ये अच्छाई अपने अंदर जगा के रखना।
हाँ, अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ये, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर आपके साथ कोर्स ज्वाइन करना है, आप अच्छा पढ़ाते हो, आपके साथ ही कोर्स लेना है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। तो जो बच्चे को कोर्स लेना है, आपको बस इस लिंक पे जाना है। जैसे मैं 21 मई से मेरा एक एपी शुरू होगा, ठीक है, 21 मई को एपी शुरू होना है। तो 21 मई को एपी शुरू होना है, तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट सेशन। बहुत सारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री का सेशन ज्वाइन किया है, जो कि अभी कुछ दिन पहले 7 मई से आई गेस शुरू हुआ था। तो 7 मई से जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ है, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्विजेस भी होते हैं, इंटरेक्शन भी होता है, मैं बच्चों को अनम्यूट भी कर सकता हूँ, वीडियो चैट भी होता है, सब होता है वहाँ। तो वेदांतों का प्लेटफॉर्म इज मच मोर बेटर। तो वहां पे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री ज्वाइन किया 7 मई से। जो बच्चे छूट गए हैं कोई बात नहीं, तुम एपी ज्वाइन कर सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो टू दिस लिंक vdnt.in/yt live। जो बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री ज्वाइन किया था, उसके लिए उन लोगों ने कितने रुपए दिए थे यार, आई गेस 9 रुपए दिए थे, हाँ। तो 9 रुपए में ट्रिग्नोमेट्री ज्वाइन कर लिए थे। एपी का भी ऐसे ही कुछ चार्ज होगा, देख लो। तो सस्ते में मिल जाता है यहाँ पे सब कुछ, 9 10 20 रुपए ऐसे ही, 20 50 100 के अंदर रहेगा सब, ठीक है। तो यहाँ पे एपी मिल जाएगा। मूविंग ऑन, वीसैट, बहुत सारे बच्चे वीसैट टेस्ट देके लॉन्ग टर्म कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आज ही मेरे को, मतलब आज नहीं, कुछ दिन पहले मैसेज आया था बहुत सारे बच्चों का, गौरांग का और भी बहुत सारे बच्चों का, शाहिद का, कि सर आई वांट टू ज्वाइन द फुल, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फुल ईयर कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स। तो लॉन्ग टर्म कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि तुम वीसैट दे लो, वीसैट दे लो, इससे होगा क्या कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पापा के थोड़े पैसे बचा लो। माना कि तुम्हें उड़ाने की इच्छा होती है, लेकिन पिताजी मेहनत से कमा रहे हैं, तो पापा के पैसे बचा लो, वीसेट दे लो। अगर स्कॉलरशिप लग गई तो 30 40 50, मान लो 50% की भी स्कॉलरशिप लगी, तो यार देखो मुद्दे की बात क्या है कि जो वेदांतों का कोर्स होता है, मेरे को लगता है 30 40 थाउजेंड के आसपास है। मेरे को दाम नहीं पता है, बट आई एम अज्यूमिंग रफ फिगर 40,000 का अगर कोर्स है, 50% का अगर स्कॉलरशिप लग गया, तो 20,000 रुपए में कोर्स मिलेगा। तो तुमने अपने पिताजी के 20,000 रुपए बचा दिए, उसमें तो 2 4 5 हजार रुपए ले लेना, थोड़ी मस्ती कर लेना, है कि नहीं? है, अच्छी बात है। चलो, मूविंग अहेड। और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने, मतलब ऑलमोस्ट 2000 बच्चों ने, अब तो ये डेटा बहुत पुराना है, थोड़ा सा पुराना है, बहुत पुराना नहीं, इतने सारे बच्चों ने, इससे ज्यादा बच्चों ने अभी तक दे दिया है स्कॉलरशिप भी, इससे ज्यादा का डिस्पर्स हो चुका है उन सारे लोगों को। रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 के भी नाम देख रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल। इट वाज रियली फैंटास्टिक सेशन विद यू ऑल, काफी मजा आया तुम लोगों के साथ। वापस आऊंगा जल्दी से, और उमंग सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें खूब सारे मस्ती करेंगे, ठीक है। सो विद दिस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, एंड डू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट, कमेंट भर भर के करना, क्योंकि तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के मेरे को बहुत खुशी मिलती है, सच में दिल धक 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 करने लगता है, अच्छा लगता है। So put your comments a lot on the video, share this video with your friends and like it, okay? So see you all in the next session. Till then, bye bye, take care and good night, bye bye.